जो कांग्रेस और बीजेपी की जो तूतू मैम है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और जो संस्कार है इससे बिल्कुल ही खराब हो रहे हैं। और हिमानी जी, मैं भी समझता हूं कि आप भी शायद इससे सहमत नहीं होंगी। आपके नेशनल चैनल पे बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके एक प्रवक्ता इस तरह की जरिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, मैं समझता हूं हिमानी जी, आपको रोकना चाहिए था। इसलिए मैंने विरोध किया, कि किसी को कहीं का डीएनए बता देना, कुछ भी, यानी आप गाली दो, बीजेपी यदि किसी को गाली दे वो बिल्कुल ठीक है, वो तार्किक है, लेकिन यदि विपक्ष उनके ऊपर वार कर दे, पलट के कांग्रेस कर दे, कोई भी कर दे, वो गलत हो जाता है। फिर उसके संस्कार गलत हो जाएंगे, उसके डीएनए गलत हो जाएगा। तो ये जो इसके मैं खिलाफ हूं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मैं अपनी बात पे आता हूं, जो जिस पे आपने डिबेट बुलाया है। इस पे एक मैं हिमांशु जी शेर कहता हूं कि ये मंजर कोई गैर नहीं, खुद की चाहत के फसाने हैं। ये मंजर कोई गैर नहीं, खुद के चाहत के फसाने हैं। क्या खोया और क्या पाया, बस उसी के ताने बाने हैं। 2014 के बाद जहां पे देश लेकर के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं, संबित पात्रा जी हो या कोई भी प्रवक्ता हो बीजेपी का, ऑन टेबल इन लोगों ने जिस तरह के डिबेट्स किए हैं और जिस तरह के अस्टर नेशनल चैनल पे देश का राजनीति को लेकर के गई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और देश से क्षमा मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं कि जितने भी बयानात सामने आ रहे हैं तो निगत अब्बास, इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं? बड़ा हास्य का विषय है हिमानी जी। हाँ। वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बड़े संस्कृति की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पार्टियों की बात हो रही है। आज जिस पर चर्चा होनी चाहिए उसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं। जिसको एक सेकंड में आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं करेक्ट कर दो, उसी पर आपको मैं करेक्ट कर सकती थी, बहुत जगह करेक्ट कर रही हूँ। अब सुनिएगा, जिसको देश की जनता ने बहुमत से जिताकर देश का मुखिया, देश का प्रधान सेवक बनाया है, और वो व्यक्ति पूरे विश्व में नाम कर रहा है, बाकायदा टॉप लीडर्स में आता है, आज उसके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी के खिलाफ इस प्रकार के अपशब्द एक बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता और गांधी और नेहरू का क्या दोस्त था? गांधी और नेहरू का क्या दोस्त? आज उनसे माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। आज आप पवन खेड़ा से माफी मंगवाने प्रधानमंत्री जी का। आज क्यों नहीं जमा कर बैठ रही हैं? अरे दही जमा कर बैठेंगे। राहुल गांधी जो आदर्शों से खड़े होते हैं आपके हिसाब से पवन खेड़ा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से अच्छे किसी के पास आदर्श नहीं है। पर आप दामोदर दास मोदी जी के खिलाफ आप शब्द बोलेंगे, अरे नहीं होता तो आप उस तरफ बैठकर पवन खेड़ा से माफी मंगवाने की बात करते हैं कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री कर्टेन कांग्रेस को सपोर्ट करिए। टोटल जिम्मेदार गलत करा है उसके लिए टोटल जिम्मेदार। एक बार अजय वर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आए। लेकिन अजय वर्मा जी कहना क्या चाह रहे थे वो, और एक नहीं कई बार, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि चलिए मान लीजिए एक बार गलती से अगर गलती हो गई, गलत नाम निकल गया, तो बंदा ठहाके लगाकर हंसता नहीं है। कोई भी ठहाके लगाकर नहीं हंसता है, माफी मांगी जाती है।